नमस्कार, आईएनडी एनालिसिस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। लाल आतंक का डेथ वारंट, जी हां, लाल आतंक छत्तीसगढ़ के लिए एक बड़ी समस्या, जिसको खत्म करने को लेकर, जिसके खात्मे को लेकर तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं और तमाम तरह के दावे होते भी आ रहे हैं। लेकिन ये एक बड़ी समस्या है क्योंकि नक्सलवाद, जिससे छत्तीसगढ़ काफी समय से जूझ रहा है। चुनाव के ठीक पहले केंद्रीय गृह मंत्री छत्तीसगढ़ पहुंचते हैं और एक दावा करते हैं कि 3 साल में नक्सलवाद के खात्मा जो है छत्तीसगढ़ से किया जाएगा, यानी कि 2026 तक नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ हो जाएगा। अब देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर से छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ आने के ठीक पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नक्सल मामले को लेकर समीक्षा की है। अब इस बैठक में सीएम साय के साथ ही डिप्टी सीएम गृह मंत्री विजय शर्मा के साथ गृह विभाग, सुरक्षा बल के अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में आगामी रणनीति को लेकर रोड मैप तैयार किया गया, जिसे आज दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अमित शाह के साथ होने वाली बैठक में रखा जाएगा। तो वहीं दूसरी ओर शाह के दौरे से पहले सियासत भी तेज हो चली है। विपक्ष ने अमित शाह के छत्तीसगढ़ पहुंचने से पहले ही 3 सवाल रेडी कर लिए। विपक्ष ने तमाम तरह के सवाल जो है अमित शाह के सामने रखे हैं और इसमें एक बड़ा सवाल यह भी है कि जो छत्तीसगढ़ में अपराध बढ़ रहे हैं, क्या उनका खात्मा हो पाएगा। तो तमाम तरह के दावों और वादों के साथ ही सियासत जो है एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में हो चली। इसी को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई अब निर्णायक मोड पर आ चुकी है। मार्च 2026 तक नक्सलियों का खात्मा करने की दिशा में हमारे सुरक्षा बल लगातार आगे बढ़ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 13 दिसंबर को 3 दिनों के छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंच रहे हैं। गृह मंत्री जगदलपुर में नक्सल ऑपरेशन की समीक्षा करेंगे, साथ ही जवानों के बीच पहुंचकर उनका मनोबल भी बढ़ाएंगे। गृह मंत्री नक्सलवाद की वजह से दिव्यांग हुए लोगों से भेंट तो करेंगे ही, नक्सल हमलों में शहीद जवानों के परिजनों से भी भेंट करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे के पूर्व मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पुलिस मुख्यालय में बड़ी बैठक की। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की मौजूदगी में हुई बैठक में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन की समीक्षा की गई। आने वाले समय में नक्सल उन्मूलन को लेकर बड़ा एक्शन प्लान भी तैयार किया गया। माना जा रहा है कि गृह मंत्री की मौजूदगी में होने वाली बैठक में इस एक्शन प्लान पर मुहर लगेगी और नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई ठोस रणनीति के साथ और भी तेज होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री ने जो लक्ष्य दिया है, उस दिशा में सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है। मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। पुलिस डिपार्टमेंट के अधिकारियों के मार्गदर्शन में और एक बड़ी सफलता हासिल हुई है और हम लोग बस्तर में शांति व्यवस्था कायम करने में कामयाब हो रहे हैं और इसकी समीक्षा समय समय पर होती रहती, हम लोग बैठते रहते हैं। हमारे सुरक्षा के जवान अच्छा काम करते जा रहे हैं, मजबूती के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ाई लड़ते जा रहे हैं। दूसरी ओर केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे और नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई पर सियासत भी खूब हो रही है। केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे पर कांग्रेस सवाल पूछती नजर आ रही है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने गृह मंत्री से 3 सवाल भी पूछे और उनके दौरे पर तंज भी कसा। बिल्कुल, अमित शाह जी अगर छत्तीसगढ़ दौरे पे आ रहे हैं तो उनका स्वागत, लेकिन हमारा कुछ सवाल है। तो छत्तीसगढ़ सरकार का मनपसंद ऐप, उसको लॉन्च करना चाहिए अमित शाह जी को। क्या ये भी मोदी की गारंटी है क्या? दूसरा, अगर बस्तर आ रहे हैं तो बस्तर के जो हमारा नगरनार स्टील प्लांट, उस पे अभी जस्ट कुछ दिनों पहले जिंदल और मित्तल दोनों कंपनियों के अधिकारियां आके सर्वे करके देखकर चले गए। मेरा सवाल है उनसे कि निजीकरण को रोकेंगे या नहीं, होगा या नहीं। स्पष्ट गृह मंत्री का इस पे बयान आना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में इतना लॉ एंड ऑर्डर खराब हो चुका है कि लॉ एंड ऑर्डर पर समीक्षा करेंगे क्या? गृह मंत्री को बर्खास्त करेंगे क्या, जो उनसे लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभल पा रहा है? ये मेरा उनसे 3 सवाल है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ जंग अब निर्णायक मोड पर आ चुकी है। बस्तर में जवान पूरी मुस्तैदी से नक्सलियों का खात्मा करने में जुटे हैं। बीते 1 साल में सुरक्षा बलों को नक्सलियों के खिलाफ बड़ी सफलता भी मिली है। ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे से जहां नक्सलवाद के खिलाफ प्रहार और तेज होने की उम्मीद है, वहीं उनके दौरे से सुरक्षा बलों को नई ऊर्जा भी मिलेगी। यही वजह है कि गृह मंत्री के दौरे से पहले राज्य सरकार भी एक्शन मोड में नजर आ रही है। रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। तो नक्सलवाद को लेकर एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में सियासत देखने को मिल रही है, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जिन्होंने दावा किया था नक्सलवाद के खात्मे को लेकर, अब छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं, बस्तर क्षेत्र में जाएंगे।
नक्सल गतिविधियों को लेकर तमाम चर्चा करेंगे, समीक्षा की जाएगी कि और क्या नए कदम बढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन इसको लेकर सियासत भी बखूबी जारी। और इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय करवा देती हूँ। कांग्रेस से हमारे साथ नीता लोधी जी जुड़ चुकी है, बीजेपी प्रवक्ता रविंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वरिष्ठ पत्रकार गंगेश द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। और चर्चा की शुरुआत नीता जी आपसे ही। देखिए, नक्सलवाद, लाल आतंक एक बड़ी चोट है छत्तीसगढ़ के लिए और ये चली आ रही है। सरकारें चाहे किसी की भी आई हो, लेकिन इसका मुझे नहीं लगता कि सियासत से कोई कनेक्शन होना चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ के लिए ये एक बड़ी समस्या है जिसको लेकर अगर बीजेपी ने पहल की है, 3 साल में नक्सलवाद के खात्मे की अगर बात की है और इसको लेकर अमित शाह ने जो दावा किया था उसकी और कहीं ना कहीं काम भी होता हुआ नजर आ रहा है। ये मुठभेड़े इसका कहा जा सकता है कि इसी का उदाहरण है, जो लगातार मुठभेड़े हो रही है, नक्सलियों को ढेर किया जा रहा है। अमित शाह पहुंच रहे हैं, लेकिन उससे पहले ही तमाम सवाल आपने खड़े कर दिए। आप सबको नमस्कार। खुशी जी, पिछले 1 साल में आपने भी महसूस किया होगा छत्तीसगढ़ अपराधगढ़ बन गया है। कानून व्यवस्था शून्य हो चुकी है। चाहे आप शहरी क्षेत्रों की बात देखिए, चाहे नक्सल क्षेत्र की बात देखिए। हम नक्सल की बात आज आप कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे हमारे जवान, सुरक्षा बल के जवान बहुत अच्छा मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। ये उसका प्रतिफल है जो हमारी कांग्रेस की सरकार ने 2018 से लेकर 2023 तक जो विकास काम किए, वहां पे सड़कों का जाल बिछाया, दूरसंचार के माध्यम में टावर वगैरह लगाने का जो काम किया, उनको रोजगार देने का काम किया, उनके वनोपजों को अच्छी मात्रा में खरीदने का जो प्रयास किया, स्कूलों की वहां पुनः स्थापना की गई, स्कूल खोले गए और जो जन जागरूकता अभियान चलाया गया और जिस प्रकार से लोगों को स्वास्थ्य के प्रति भी जो हमारा हाट बाजार क्लिनिक चलता रहा, तो निश्चित तौर पे ये सब का पर्याय ये था। और मतदान केंद्र भी जहाँ नहीं थे वहां मतदान केंद्र बन पाए, दूर से लोग आ पाए। इसलिए ये कहा जा सकता है कि जो हमने जो विकास काम कराया उसी स्ट्रेटेजी पे अभी तक ये नक्सल आप ये बताएं, साल भर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोई अपनी नीति या कोई रोड मैप नहीं बनाया नक्सलवाद को लेकर। पर आज तो आवश्यकता इस बात की भी है कि सरकार राहत, समर्पण और पुनर्वास पर ज्यादा से ज्यादा जोर दे, ज्यादा से ज्यादा इस पे ध्यान लगाए और इनकी डबल इंजन की सरकार हमको बजट भी उस हिसाब से हमारे छत्तीसगढ़ को दे कि केवल छत्तीसगढ़ के दूर से दूर आदिवासी जो नक्सल से भी घिरे हुए हैं, उसकी जल जंगल जमीन छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सतत किया है। चाहे वो रमन सिंह की 15 साल की सरकार हो, चाहे 11 साल की आपकी मोदी जी की केंद्र की सरकार हो, चाहे आपके तो आपकी सरकार ने जब किए गए थे कार्य उसी का प्रतिफल है। तो एक सवाल और नीता जी, उसको और ऐड कर लीजिए, फिर जवाब दीजिएगा। नहीं लगता कि जवानों का मनोबल भी एक चीज होती है? जब ऐसी मुठभेड़े हुई हैं तो तमाम जब देखा है कि जब मुठभेड़े हुई है, कांग्रेस ने तो सवाल ही उठाए हैं कि नक्सलियों को मारा गया या बस्तर के ग्रामीण क्षेत्रों के ग्रामीणों को मारा गया, तो नहीं लगता कि मनोबल भी कम होता होगा उससे? मनोबल भी तो एक चीज होती है ना। बल बढ़ाने के लिए कांग्रेस की पार्टी ने बहुत सफल प्रयास किए। डीआरजी के जो जवान थे उसमें हमने दुर्गा वाहिनी और दंतेश्वरी वाहिनी में जो लोकल स्थानीय युवाओं की जो भर्ती की गई, वहां पे संयुक्त रूप से जो प्रयास किए गए, नए कैंप खोले गए, राहत के सामान जो भेजे गए, ये कांग्रेस का काम भी रहा। आप ये देखेंगे जो कैंप में जो संचार सुविधा थी उसको बढ़ाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया था। इसका प्रतिफल है जो इसमें काम कर रहे हैं और उनका मनोबल निश्चित तौर पे बढ़ता रहा। जो इनको अनुदान देने की बात थी, जो इनको अगर शहीद होते तो उनको सुरक्षा बढ़ाने की बात थी, उनके परिवार को प्रोत्साहित करने की, वो काम भी कांग्रेस की पार्टी ने किया। आप ये देखोगे 1 जनवरी 2024 को एक घटना हुई थी नक्सली मुठभेड़ में, एक बच्ची मारी गई थी 6 महीने की। उस पे जांच समिति आज तक नहीं बैठी, उसके परिवार को किसी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया गया। उस परिवार से कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता जाके आज तक नहीं मिला। आप ये देखेंगे अभी यहाँ पीयूसीएल एक सबसे बड़ा मानवाधिकार आयोग का एक समिति है, उसने अभी यहाँ पे अपने अगस्त 2024 को आके वहाँ यहाँ पे उनकी बैठक हुई। 80 से ज्यादा ऐसे रिकॉर्डेड बयान है जो जिसमें ये लोग पीड़ित हुए हैं और जिन लोगों की सुध आज तक सरकार ने नहीं ली है। आप इसे क्या, 26 अगस्त की बात है, 80 से ज्यादा बयान उसमें शामिल है और कुछ जो फर्जी मुठभेड़ है उसकी बातें भी उसमें शामिल है। तो जिस प्रकार से काम करना और केवल दिखावे वाली बात करना 11 साल से है केंद्र सरकार, अब बढ़ाइए और बढ़ाइए। हम भी चाहते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में खुशहाली और शांति हो, पर एक सिस्टमेटिक है।
चलिए ठीक है, इसकी प्रतिक्रिया मैं लूंगी रविंद्र जी से, लेकिन उससे पहले गंगेश जी से एक प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। चलिए ठीक है, फिलहाल शायद गंगेश जी से भी संपर्क हो नहीं पा रहा है। देखिए नीता जी, बड़ा सवाल आप उठा रही है, लेकिन नहीं लगता कि इस चीज का स्वागत करना चाहिए। आप जिस चीज की बात कर रही है कि ठीक है, नक्सलवाद को लेकर आपकी सरकार ने तमाम तरह के काम किए थे जब आप सरकार में थे। चलिए शायद फिलहाल संपर्क हो नहीं पा रहा है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में सियासत के सुर नक्सलवाद को लेकर लगातार सामने आ रहे हैं। हालांकि पहली दफा ये बात नहीं है जब सियासत किसी मसले पर हो रही हो, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जब जब नक्सलवाद के खात्मे की बात आती है, सरकार चाहे किसी की भी हो, पुरानी सरकार की हम बात कर लेते हैं, जब कांग्रेस सरकार थी तब भी यही तमाम तरह की चीजें देखने को मिल रही थी, और अब बीजेपी की सरकार बन गई है। नक्सलवाद के खात्मे को लेकर कदम बढ़ाए जाते हैं, दावे किए जाते हैं, लेकिन इसके साथ ही सियासत के सुर भी छत्तीसगढ़ में नजर आते हैं। अब एक बार फिर से यही सियासत छत्तीसगढ़ में देखी जा रही है, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव से ठीक पहले यह दावा किया कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का खात्मा किया जाएगा। 3 साल में नक्सलवाद का खात्मा होगा, यानी कि 2026 तक का टारगेट है। एक बार फिर से बस्तर पहुंच रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, लेकिन उससे पहले सियासत लगातार जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बस्तर क्षेत्र में पहुंचेंगे, और पहुंचने के साथ ही नक्सलवाद को लेकर जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है, नक्सलवाद के खात्मे को लेकर जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है, उसकी समीक्षा भी करेंगे। लेकिन इसको लेकर विपक्ष ने तमाम तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं कि नक्सलवाद पर तो ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन क्या उतना ही ध्यान अमित शाह अपराधों को लेकर देंगे? क्योंकि छत्तीसगढ़ में लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं, इस तरह का कहना विपक्ष का है, और कहना लाजमी विपक्ष का हो जाता है जब इस तरह की घटनाएं सामने आती है, क्योंकि कई बड़ी घटनाएं छत्तीसगढ़ में देखने को मिल चुकी है। चाहे वो बलौदाबाजार की हम बात कर ले, सूरजपुर की बात कर ले, कवर्धा की बात कर ले, तो ऐसी तमाम बड़ी घटनाएं छत्तीसगढ़ में देखी गई जहां अच्छी खासी हिंसा हुई है। और देखा जाए तो तमाम तरह के सवाल है, और इसी को लेकर चर्चा हमारी लगातार जारी है। चर्चा में पुनः लौटूंगी, गंगेश जी से प्रतिक्रिया लूंगी। गंगेश जी, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? हेलो जी गंगेश जी, आवाज मिल पा रही है? चलिए, शायद फिलहाल संपर्क हो नहीं पा रहा है गंगेश जी से। तो नक्सलवाद को लेकर एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में सियासत, तमाम तरह के सवाल विपक्ष के, और इसके साथ ही सरकार के भी तमाम तरह के दावे। लेकिन अब बड़ा सवाल जिस तरह से एक नक्सलवाद को लेकर रहा है छत्तीसगढ़ में, ये बड़ा सवाल अब अपराध को लेकर भी हो चुका है। हालांकि ये सवाल भी पहले नहीं उठ रहे हैं। जब कांग्रेस सत्ता में थी, बीजेपी विपक्ष में थी, जब बीजेपी ने अपराध को लेकर अपनी आवाज उठाई थी, अपराध गढ़ बनाने का आरोप जो है कांग्रेस पर लगाया गया था। अब कांग्रेस विपक्ष में है, बीजेपी सत्ता में है, लेकिन फिर से वही सवाल है। अपराध को लेकर कुल मिलाकर आवाज हमेशा से उठती आई है, लेकिन ये बड़ी बात होती है, सोचने वाली होती है कि जिस तरह से दावे वादे किए जा रहे हैं उस तरह का काम अपराध जैसे गंभीर विषयों पर किया जा रहा है, या फिर सिर्फ सियासत के सुर छत्तीसगढ़ में देखने को मिलते हैं। एक बार फिर से सियासत, तमाम मुद्दों को लेकर लाल आतंक एक बड़ी चोट छत्तीसगढ़ के लिए। लेकिन क्योंकि अब लाल आतंक के खात्मे की बात की जा रही थी, और चलिए देखिए, नीता जी से हमारी चर्चा हुई थी, इसके बाद अब रविंद्र जी से प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। रविंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र जी, देखिए अमित शाह आ रहे हैं, विपक्ष स्वागत भी कर रहा है इस चीज का, ठीक है, लाल आतंक के खात्मे की आप बात कर रहे हैं कि बड़ी चोट है छत्तीसगढ़ के लिए, बड़ी समस्या है, सियासत से बहुत परे है नक्सलवाद का अगर विषय हो छत्तीसगढ़ में तो। लेकिन बड़े सवाल विपक्ष ने उठाए हैं कि नक्सलवाद को लेकर जितनी कवायदे आप कर रहे हैं, जितने बड़े दावे आप कर रहे हैं, क्या अपराध को लेकर भी उतना ध्यान दिया जा रहा है? बढ़ते अपराध को लेकर घेरा है आपको? बिल्कुल, अभी तो सबसे बड़ी बात है सियासत नहीं करेंगे बोल रहे थे कांग्रेस के लोग, अब सियासत कर रहे हैं कि हम नक्सलवाद पे बात कर रहे थे, बढ़ते अपराध पे भी कर रहे हैं। अपराध को भी हम पूरी तरह नियंत्रित करना चाहते हैं, कोई बात ही नहीं है। हम क्यों चाहें कि अपराध बढ़े? और सबसे बड़ी बात है, यदि आज का मुद्दा नक्सलवाद पर है तो आप देख लीजिए, 212 लोगों को हमने नक्सलवादियों को मार गिराया है। हमारी नीति है कि आप सीधा सरेंडर करें या फिर मुख्य धारा में आ जाए। मानव जीवन जो होता है स्वाभाविक जीवन होता है, प्राकृतिक रूप से जिसको जीवन मिलता है उसको मारने का अधिकार किसी को नहीं है। नक्सलवादी क्या करते हैं? आम नागरिकों को मारते हैं। हम कब मार रहे हैं उनको? जब समाज से ऐसे लोगों को, उग्रवादियों को, आतताइयों को और आतंकवादियों को बचाना है, इसलिए हम उनको मार रहे हैं। वो तो जबरदस्ती मारते हैं ना,
हमारे कितने भाजपा के कार्यकर्ता को नक्सलियों ने मारा है, विकास को रोक के रखा है। हमारी नीति ये है कि बिल्कुल आप आइए, लोकतंत्र पे भरोसा करिए, बुलेट छोड़िए, नेताजी का ये भी कहना था रविंद्र जी कि ये जो काम सामने आ रहे हैं, मुठभेड़े हो रही है, नक्सलियों को मार गिराया जा रहा है, ये उनकी सरकार में जो काम किए गए उसी का प्रतिफल। उन्होंने तमाम तरह के विकास किए बस्तर में और ये उसी का प्रतिफल है। बिल्कुल। कांग्रेस की नीति क्या थी नक्सलियों के लिए मैं बताता हूँ। 2 कदम तुम चलो, 2 कदम हम चलें, और बीच में चौक मिले ना तो ओला में बैठ के दोनों निकल जाओ। ये कांग्रेस की नीति थी। इनकी रंजीता रंजन कहती थी, राज्यसभा सांसद छत्तीसगढ़ से, नक्सली बहुत अच्छे हैं। यही राहुल गांधी जी झारखंड में जाके नक्सलियों से समर्थन मांगते थे, और ये बताएंगे कि इनके कार्यों के कारण क्या कहते हैं आज मतलब नक्सलवाद सफाया हो रहा है। इनके विकास के कारण सफाया, क्या विकास किया इन्होंने? और यदि विकास करते तो बस्तर से इनका सुपड़ा साफ होता क्या? सरगुजा से सुपड़ा साफ होता क्या? ये एक भी किसी नक्सलवाद के प्रति कड़क नीति अपनाया हो तो बताइए, जैसा आज हो रहा है, जो पिछले 10-20 सालों में नहीं हुआ, हमने एक साल में करके दिखाया है। और ऐसा नहीं कि इनको मार रहे हैं, इनके पुनर्वास की भी तैयारी कर रहे हैं। भाई हम 15,000 मतलब मकान बनाकर देने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री आवास में नक्सल पीड़ित लोग जो है, जो आत्मसमर्पित, उनको देने के लिए तैयार है। इनके लिए हम प्री फैब्रिकेटेड घर बनाने के लिए तैयार है। सब चीज कर रहे हैं, विकास भी कर रहे हैं, और इनमें डर और भय जो ये पैदा करते थे आम जनता में, आज इनको एक महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, नक्सलवादियों को ना आज खाना नसीब नहीं हो रहा जंगल के क्षेत्र में, खाना नहीं खा पा रहे हैं। इतनी पुलिस टाइट हो गई, इतने सीआरपीएफ के लोग टाइट हो चुके हैं। इसी से नक्सलवाद रुकेगा। ऐसा नहीं कि इनको मिठाई लड्डू खिलाने वाले कांग्रेस के लोग जो बैठे हों। मैं गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, एकदम सही शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ। चांद के कपाल पे ये गजल लिखने वाले लोग कि हम विकास की गाथा लिखेंगे, जब लिखने बैठे चांद पे अमावस आ गया था। कभी इन्होंने कोशिश नहीं की नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए। कांग्रेस पर मेरा एकदम सीधा आरोप है ना, इन्होंने नक्सलवाद को समाप्त करने की नीति नहीं अपनाई, बल्कि उनके प्रति बहुत मतलब सॉफ्ट कॉर्नर रखा है। चलिए ठीक है, इसी का जवाब लूंगी मैं नेताजी से। उससे पहले गंगेश जी से प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। गंगेश जी, देखिए, नक्सलवाद में बार बार यही दोहराऊंगी कि सियासत का विषय तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये शायद छत्तीसगढ़ के लिए सबसे बड़ी समस्या का अगर नाम आएगा तो वो नक्सलवाद ही रहा है। और अभी से नहीं, काफी पहले समय से, ये शुरुआती दौर से ही हम तस्वीरें देखते आए कि नक्सलवाद किस तरह से एक चोट, लाल आतंक एक चोट साबित हुआ है छत्तीसगढ़ के लिए। हालांकि नक्सलवाद के खात्मे को लेकर भी चाहे सरकार कांग्रेस की रही हो या बीजेपी की, तमाम तरह के दावे किए जाते आ रहे हैं, अपने अपने दावे गिनवाते हैं, अपने अपने वादे गिनवाते हैं। लेकिन अब क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो उन्होंने दावा किया है 3 साल में नक्सलवाद के खात्मे का, और शायद इस ओर बीजेपी के कदम बढ़ते हुए भी नजर आ रहे हैं, जो मुठभेड़ें हो रही है, अमित शाह फिर पहुंच रहे हैं, लेकिन सियासत नक्सलवाद को लेकर फिर से जारी। जी बिल्कुल। देखिए, छत्तीसगढ़ में खास तौर पर बस्तर क्षेत्र है, उस क्षेत्र में नक्सलवाद बहुत बड़ी एक बीमारी की तरह है। वहां के लोग सालों से पीस रहे हैं, वहां की जनता। एक तरफ फोर्स है और एक तरफ नक्सलवादी हैं। दोनों के बीच वहां की जनता पिस रही है। पुलिस एक्शन लेती है तो तथाकथित सामाजिक संगठन सक्रिय हो जाते हैं, और वो ये बोलने लगते हैं कि नक्सलियों को मारने के बजाय जनता उसमें मर रही है। और अगर क्या कहते हैं, अगर जनता जो है पुलिस का साथ देती है तो नक्सली उनको मारने लगते हैं। तो ये कुल मिला के वहां पर जो जनता थी अभी लंबे समय से पिसती आ रही थी, और भाजपा ने बहुत ही अच्छा प्रण लिया है कि उन्होंने नक्सलवाद को खत्म करने की बात कही है। ये खत्म हो जाए अगर 3 साल में, तो इससे बेहतर कोई काम मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा अचीवमेंट भाजपा के लिए नहीं होगा। क्योंकि जो क्षेत्र है और सालों से उस क्षेत्र का विकास भी इसीलिए रुका हुआ है कि वहां पे नक्सली सक्रिय है। टूरिज्म वहां बहुत अच्छा डेवलप हो सकता है। छत्तीसगढ़ का वो एकदम कई सारे अनछुए इलाके हैं जहाँ पे बहुत अच्छे दुर्गम क्षेत्र है जो टूरिज्म के लिए बहुत अच्छे से यूज हो सकते हैं। बहुत अच्छा विकास हो सकता है उस क्षेत्र का। तो नक्सलियों को खत्म करने के लिए जो प्रयास करे सरकार, इसमें कोई दो मत नहीं कि ये प्रयास होना चाहिए था, बहुत पहले शुरू हो जाना चाहिए था। लेकिन चुनौतियां ज्यादा बड़ी थी। मुझे लगता है डॉक्टर रमन सिंह के जो पिछले 15 साल कार्यकाल थे कांग्रेस सरकार के पहले, उस कार्यकाल में ऐसा नहीं कि प्रयास नहीं हुआ, लेकिन उस दौर पर नक्सली ज्यादा हावी थे और उनकी अपनी फोर्स थी। उनके चूंकि सुदूर घने जंगलों के अंदर वो रहते थे जहां पे सामान्य तौर पर फोर्स पहुंच नहीं पाती, और वहां के नक्शे भी पता नहीं थे, वहां की जो डेमोग्राफी से फोर्स परिचित नहीं थी। इसलिए अक्सर ये होता था कि फोर्स की मौत होती थी। और अब जो है डीआरजी के साथ उसी दौरान बनी नीति, उस नीति पे अब जो है उसका रिजल्ट आना शुरू हुआ है कि डीआरजी जो जिला पुलिस बल है उसके साथ मिलके केंद्रीय बल जो एक्शन ले रही है, उससे जो परिणाम आ रहे हैं कि अब देखिए 11 महीने में इस सरकार की नक्सल फ्रंट पे बहुत अच्छी अचीवमेंट है कि 226 जवान जो नक्सली थे उनकी इन लोगों ने
उनकी हत्या की और उस बहुत बड़े एरिया को उन्होंने नक्सलियों से मुक्त कराया है। इस पे लगातार प्रयास होना चाहिए और 3 साल में अगर नक्सल मुक्त हो जाता है, छत्तीसगढ़ का एक बस्तर बड़ा इलाका है, तो वो क्षेत्र तेजी से विकास करेगा। वहां की खनिज संपदाओं का वहां दोहन हो सकेगा, जिसका फायदा राज्य को भी मिलेगा, वहां के नागरिकों को मिलेगा, वहां के नागरिक विकसित हो पाएंगे, लोगों को वहां रोजगार मिलेगा। तो मतलब एक अच्छी पहल है ये, इसका तो स्वागत ही होना चाहिए। निश्चित तौर पर स्वागत योग्य ये कदम है, लेकिन नेताजी क्यों स्वागत नहीं कर पा रहे हैं? ठीक है, आप अभी अपने कार्यकाल के काम गिनवा रहे थे कि हमने तमाम तरह के विकास किए हैं, तो बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि जब विकास आपने सारे कर दिए तो आज बीजेपी पर क्यों सवाल उठाए जाते हैं कि विकास नहीं हो रहा है बस्तर का? देखा जाए तो नक्सलवाद के खात्मे को लेकर कदम बढ़ा रही है सरकार, बस्तर विकास प्राधिकरण को लेकर बात की जा रही है, लेकिन फिर भी तमाम तरह की आपत्तियां आखिर क्यों? कांग्रेस की सरकार में भी बस्तर विकास प्राधिकरण था और उसने बहुत अच्छे काम किए। आप ये बताएं, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जब जब आई है, चाहे वो 15 साल का रमन सिंह जी का सरकार का कार्यकाल हो या 1 साल का विष्णुदेव सरकार का कार्यकाल हो या 10 साल 11 साल के मोदी सरकार हो, आप ये बताएं कि निरंतर जब छत्तीसगढ़ राज्य बना था सन 2000 में, तब मात्र 3 ब्लॉकों में नक्सल समस्याएं, नक्सल घटनाएं होती थी। 15 साल के कार्यकाल में ये पूरे 7 जिलों तक घिर आए नक्सली, भीतर घुस गए छत्तीसगढ़ के। और आप देखेंगे जस्टिस पटनायक जी की जो रिपोर्ट आई थी, उसमें 1200 ऐसे आदिवासी, भोले भाले आदिवासियों को इन्होंने नक्सलाइट बताकर जेल के अंदर ठूस रखा था, जो इनको बाइज्जत बरी किया गया, जो आज अपनी खेती किसानी लेकर सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी आंकड़े बताना और भारतीय जनता पार्टी नक्सलाइट के कुछ करना चाहती है, पिछले 15 सालों में तो ऐसे दिखा नहीं, और नहीं मोदी के 11 सालों में। अब अगर ऐसा बोलती है और करती तो स्वागत है, हम भी चाहते हैं। दिखाई दे रहा है नेताजी, नहीं दिखाई दे रहा है, क्या कुछ कहना है इन मुठभेड़ों को लेकर? ठीक है, तमाम तरह के आप सवाल उठा रही हैं, लेकिन नहीं लगता कि अब तो कार्य किया जा रहा है, तो अब स्वागत करना चाहिए, एक सामंजस्य होना चाहिए, क्योंकि सियासत का तो विषय नहीं लगता मुझे नक्सलवाद। अभी पूरे 12 महीने 1 साल होने के बाद भी विष्णु सरकार ने क्या नक्सल के खिलाफ कोई नीति बनाई, कोई नई नीति बनाई? भाई आज आवश्यकता है राहत, समर्पण और पुनर्वास, ये पूरी बनाए। अब जब हमारे कांग्रेस की सरकार थी ना, तब जगरगुंडा और बासागुंडा का राजमार्ग नहीं था, इस राजमार्ग को जोड़ने का काम, रोडों का जाल बिछाने का काम, बड़े बड़े मोबाइल के टावर लगाने का काम, आत्मानंद जैसे अंग्रेजी माध्यम स्कूल बनाने का काम, उनके वनोपज को 76 वनोपजों को समर्थन मूल्य में खरीदने का काम, इनको तेजपत्ता में इनको बढ़ोतरी करने का काम, इनको आत्मनिर्भर बनाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। और निश्चित तौर पे जो यहाँ पे जो डीआरजी की टीम में हमारी बीजेपी सरकार, ठीक है, इसी का जवाब ले लेती हूँ रविंद्र जी से। रविंद्र जी, रोजगार देने का काम किया, उनको बटालियन बनाई गई, बटालियन से भी बहुत सारी मदद मिली। उसी मदद का और उसी विकास का प्रतिफल है कि आज हमारे सुरक्षा के जवान इसमें सफल हो गए। ठीक है, जवाब ले रही हूँ रविंद्र जी से, जवाब ले रही हूँ नेताजी। बजट दे चलिए ठीक है, जवाब लेने दीजिए ना, आप ही के सवालों का जवाब ले रही हूँ नेताजी में। एक सवाल और मैं जानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा आदिवासी भाई बहनों का जंगल जमीन छीनने का प्रयास किया है। ये अमित शाह जी चुनाव के समय आके बोल देते कि जवाब लेना पसंद नहीं करते। आप 15 साल में गिना रही हैं हमारी, मैं गिनाऊं? 3 सवाल याद है रविंद्र जी को, 3 सवाल मुझे लगता है जब तक। ठीक है, चलिए ठीक है, इसी का जवाब ले रही हूँ मैं। रविंद्र जी जी, सबसे बड़ी बात है, नेताजी ये बात भूल जाती हैं कि इनके पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिंदे जी ने कहा, जब वो गृह मंत्री थे तो उन्होंने नक्सल क्षेत्रों में जाने से रोक दिया गया था। साफ साफ उन्होंने कहा है ना, अपनी सरकार में कहा है उन्होंने। हमारे गृह मंत्री जी लगातार आ रहे हैं, और जितनी बार आए होंगे ना उतनी बार तो गृह मंत्री उनके शिंदे जी गए नहीं, उनका स्पष्ट वक्तव्य है। और ये हमको बताएंगे क्या किए क्या नहीं किए, और इतना किए तो फिर बस्तर में क्यों आ रहे भाई? आपने किया है तो आपने हारा क्यों? अरे आपको लोकतंत्र पे भरोसा नहीं है, आपको लोकतंत्र पे भरोसा नहीं है। एक चीज और नेताजी, आप जवाब देती, चलिए उनकी सरकार में क्या काम हुआ? देखिए समय की कमी, रविंद्र जी सीधा सवाल में पूछूंगी, नक्सलवाद को लेकर जितनी एक्टिव नजर आ रही है आपकी सरकार, नहीं लगता कि अब अपराध को लेकर भी आना चाहिए? नहीं तो पता चले नक्सलवाद का खात्मा हो चुका है, लेकिन अपराध बड़ी समस्या बन गई है छत्तीसगढ़ के लिए। नहीं, बिल्कुल जितना हम नक्सलवाद के लिए मतलब काम कर रहे हैं समापन के लिए, उससे भी ज्यादा तेजी से और उससे भी ज्यादा सुनियोजित व्यवस्थित तरीके से हम अपराध को भी कम करेंगे। चलिए ठीक है, फिलहाल समय की कमी
अंतिम बिल्कुल प्रतिक्रिया कुछ गंगेश जी कमियां से लूंगी। होंगी, ठीक तो मैं है, निश्चित चर्चा रूप से बोलता हूं, देखिए उसको चर्चा समाप्त काफी बड़ी करेंगे हो सकती और थी। छत्तीसगढ़ गंगेश जी शांति से का प्रतिक्रिया टापू था, लूंगी एक शांति का अंतिम। टापू गंगेश जी देखिए, नक्सलवाद को लेकर जिस तरह से मुद्दा उठता है, नक्सलवाद के खात्मे की जब जब बात होती है, एक सियासत के सुर छत्तीसगढ़ में देखने को मिलते हैं। नहीं लगता विपक्ष में चाहे कोई हो, सरकार किसी की भी हो, लेकिन जब नक्सलवाद की बात उठे तो एक सामंजस्य होना चाहिए। शायद इससे और भी बेहतर काम हो सके नक्सलवाद के खात्मे को लेकर। निश्चित तौर पर बिना तालमेल के कोई भी काम, किसी भी भाग काम सफल नहीं हो सकता है। नक्सल वाले फ्रंट में तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को भी भाजपा के प्रयासों का समर्थन करना चाहिए। हाँ, लेकिन जैसे देखिए कई बार ऐसा होता है जो बाहर की फोर्स आती है तो उनसे कुछ डैमेज होता है, उसको उठाना विपक्ष का काम है। विपक्ष उस पर ध्यान आकर्षित करा, लेकिन तालमेल बनाकर काम करे तो बेहतर है। निश्चित तौर पर सियासत से ज्यादा है कि सुझाव दिए जाएं और इन तमाम विषयों को, जो गंभीर विषय, उसको लेकर एक सामंजस्य छत्तीसगढ़ में बने। चलिए, फिलहाल क्योंकि समय की कमी के चलते इस चर्चा को ही समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, नक्सलवाद एक बड़ी चोट छत्तीसगढ़ के लिए बना हुआ है। इसके खात्मे की अब बात की जा रही है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि खात्मे जब तक हो पाएंगे तब तक सियासत कहां तक पहुंच पाएगी। तो फिलहाल IND एनालिसिस में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।